बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु चरणों में बैठ सत्संग विचारों को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके लिए उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, भक्ति के पथ पे जिस समय हम बढ़ते हैं, अनेकों मुश्किलातों का सामना हमको करना पड़ता है, अनेकों प्रकार की दुविधाएं हमारे मन में उपज जाती हैं। कहीं सांसारिक प्रलोभन है, कहीं हमारा मन सांसारिकता की ओर आकृष्ट हो जाता है, या कभी संसार हमारे इस भक्ति के पथ पे बाधा बन के, दीवार बन के खड़ा हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच में हमारे प्रभु, हमारे गुरुदेव हमेशा हम लोगों के लिए तत्पर रहे हैं, उपस्थित रहे हैं। जब भी आपने ये गहराई से महसूस किया होगा या जानने का कभी प्रयास किया होगा, तो आपने पाया होगा कि कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना रही हो, लेकिन एक सूक्ष्म शक्ति, एक अदृश्य शक्ति आपके साथ सदैव रही, आपकी रक्षा करने हेतु, आपको उस भयंकर दुख से बाहर निकालने हेतु, भयंकर पीड़ा से बाहर निकालने हेतु, चाहे वो टेंशन के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, चाहे वैचारिक ऊहापोह में से हमें कोई निकालता है तो हमारे सद्गुरु निकालते हैं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर भजन गाया कि तेरी हर मुश्किल आसान, पर कर ले गुरु का ध्यान, प्रभु का ध्यान। आप पाएंगे कि जब भी आप गुरु के ध्यान को करेंगे, प्रभु के ध्यान को करेंगे, आपकी हर मुश्किल आपको लगेगी कि बड़ी आसान हो गई, सरल हो गई। वो सरल है नहीं, ये गुरु की कृपा, गुरु की दया जो आपके साथ, हमारे साथ सूक्ष्म रूप में कार्य करती है, ये उसका प्रभाव है। संसार की जटिलताओं से निकल पाना बड़ा कठिन कार्य है, माया को हराना बड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आसान हो जाता है। आप जिंदगी के किसी पड़ाव में हों, किसी प्रकार से हों, कैसी भी दुविधा क्यों ना हो, आप अपने आंखें बंद करते हैं और प्रभु को याद करते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं, आप पाते हैं कि असीम शांति, असीम सुख आपके भीतर प्रकट हो रहा है। आप उनकी कृपा का अनुभव पल प्रतिपल करते हैं अपने जीवन में। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे मार्ग पे, ऐसे भक्ति के पथ पे हमें दृढ़ता से चलने की जरूरत होती है। हमें अधिक से अधिक एकाग्र होकर के प्रभु के चरणों में दृढ़ता से आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। संसार में प्रलोभन आते हैं, आकर्षण आते हैं। महापुरुषों ने कहा, दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, चमक दमक से अध रास्ते में लटकाएगी तुझको। चिंता क्या जब थाम लियो है तुमने सतगुराचल, चल चलना है चल। तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक। तेरी एक ही मंजिल है, तेरा एक मालिक है, तेरा एक मसीहा है। जिस मसीहे का हाथ पकड़ के, जिस सतगुरु का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कृपा ना हो, उनकी करुणा ना हो तो हमारा एक कदम चलना बड़ा मुश्किल है। ये उनके प्रभु की करुणा का प्रताप है, उनकी दया का प्रताप है कि हम निरंतर इस पथ पे बढ़ते जा रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बाय द ग्रेस ऑफ परफेक्ट मास्टर। गुरु की कृपा से, अपने पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही हो पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, निरंतर बढ़ने की आवश्यकता है, निरंतर चलने की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत कुछ आता है, बड़े विरोध सहन करने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें लोगों की सहन करनी पड़ती हैं। और ये केवल आपके हमारे साथ नहीं है,
ये जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होके गुजरे हैं, जितने भी महापुरुष इस रास्ते से होके गुजरे हैं, रास्ता वही है तो फिर कठिनाई भी वही आएगी। उसी प्रकार की समस्या हमारे सामने भी आएगी और हमें उनके जीवनों से, उनके महापुरुषों के जीवनों से हमें प्रेरणा लेनी है। उनके प्रेरक प्रसंगों से हमें ये चीज़ें ग्रहण करनी है कि हम कैसे, जैसे वो लोग किस भक्ति के पथ पे बड़ी स्मूथली और बड़े आसानी से उस भक्ति के पथ पे सहजता से चल पड़े, हम भी इस मार्ग पे सहज होकर के चलें। आप अपने आप को जितना हल्का करके चलेंगे, इस रास्ते पे चलना उतना आसान हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने एक अनुभव करवाया किसी बहन को, और उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी एक बात हमें बताओ कि इस भक्ति पे चलना बड़ा कठिन काम है। महाराज जी ने कहा हाँ, इस भक्ति पे चलना ऐसा है जैसे कृपाण की धार के ऊपर चलना। कृपाण मतलब एक ऐसी तलवार या एक इस प्रकार के एक प्रकार का जैसे ब्लेड होता है, उस ब्लेड की धार के ऊपर आपको चलना है। और आप जब इस धार के ऊपर चलेंगे तो आप निस्संदेह आपको लहूलुहान होना पड़ेगा। उसने कहा महाराज जी अगर ये इतनी कठिन है तो इस पे हम कैसे चल पाएंगे। महाराज जी ने कहा कि आपको ये सब अंतर की अनुभूति मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये महाराज जी ने कहा कि आप भारी होके इस रास्ते पे नहीं चल सकते। बोले महाराज जी मतलब समझी नहीं, कैसे हल्के होंगे, किस प्रकार से। तो महाराज जी ने यूं हाथ किया, उनके हाथ में एक तलवार आ गई और महाराज जी ने ऐसे सीधी की उसको और कहा कि देखो जरा इसको गौर से देखो, अगर इस पे हम अगर पैर रखें, कोई भी इस पे पैर रखता है तो उसका कटना जायज़ बात है। बोले हाँ महाराज जी ये तो कट जाएगा, इतना तेज धार है इसका। लेकिन महाराज जी ने कहा कि इसको जरा गौर से देखो, इसकी धार को जरा गौर से देखो। तो उस बहन ने बड़ा गौर से उस धार को देखा, जो उस तलवार की धार थी बड़ी पैनी थी। महाराज जी ने कहा गौर से देख इसके बिल्कुल नोक के ऊपर। तो जिस समय उसके तलवार के धार की नोक को देखा तो उस पर देखा कि एक चींटी है, बड़े आसानी से बड़ी स्मूथली उसके ऊपर से रन कर जा रही है, आराम से चल जा रही है। महाराज जी को बताया कि महाराज जी इस पे चींटी है, बड़ी आसानी से चले जा रही है। महाराज जी ने कहा कि यही तो समझना है, यही तो बात है। जब आप इतनी आसानी से ये क्यों चल पा रही है, क्योंकि ये हल्की है। गुरु महाराज जी ने बताया कि जैसे चींटी है बड़ी हल्की है और आसानी से इस रास्ते पे वो ब्लेड के धार के ऊपर वो चल पा रही है, इसी प्रकार से आपको भी अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। आपको अपनी चिंताओं को छोड़ना पड़ेगा। ये जो बोझा हम जबरदस्ती सर पे ढोके लेके जाते हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे होगा, कौन निर्वाह करेगा, अरे भाई छोड़ दो इसको। ये जबरदस्ती का बोझा जो हमने सर पे लादा हुआ गधे की तरह, और सारी जिंदगी इसको लेके घूमते हैं और हम जिंदगी भर हल्के नहीं हो पाते। अपने दिमागी रूप से कसरत हम करते रहते हैं, वैचारिक रूप से कसरत हम करते रहते हैं और अपने उस बोझ को और बलवता और बड़ा बनाते जाते हैं। जैसे गधा है, कहते कि गधा के ऊपर रुई बांधी हो तो उसे हल्का महसूस होता है, लेकिन वही गधा अगर रुई के साथ ले जाए और नदी में डुबकी लगा दे तो उसका वजन कितने गुना बढ़ सकता है उस रुई का, क्योंकि पानी सोख लिया उसने। तो ऐसे ही फिर वो बोझा ढोना पड़ेगा उसे। ऐसे ही हम लोग हैं, जितना हम डूबते सागर में डूबते चिंताओं के सागर में डूबते जाते हैं, हमारी जो समस्या हैं और वजनदार होते जाती हैं और हम उनके बोझों के नीचे दब के रह जाते हैं, उनके बोझ के नीचे हम दबते जाते हैं। इसलिए दिमाग में जो कसरत हम करते हैं, जबरदस्ती बोझ हम उठा के लेके चलते हैं, इन बोझों को हल्का करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, अपने आप को चींटी की तरह हल्का करना पड़ेगा अगर आपको भक्ति के पथ पे चलना है। आप सोचे कि हम समस्त चिंताओं को लेकर के भगवान के भक्ति के पथ पे चलें तो आप चल नहीं पाएंगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे, आप आगे नहीं कदम रख पाएंगे, आप आगे बढ़ते बढ़ते भी पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोझ इतना है, आपकी गति धीमी हो जाएगी।
आप इस भक्ति के पथ पे जितने तेजी से बढ़ना चाहिए आप नहीं बढ़ पाएंगे। गुरु महाराज जी तूफानी मौसम में तूफानी चाल वाली जो बात कहते हैं वो कब संभव है? आप बहुत सारी चिंताओं का बोझ लेकर के चलेंगे तब आप तूफानी चाल दिखाएंगे। तूफानी चाल तब आप दिखा सकते हैं जब आप समस्त रूपों से हल्के हो जाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बोझ भी हमारे ऊपर ना हो, आसानी से स्मूथ लिया तभी आप तूफानों को चीर करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो कसरत करते हैं, अक्सर लोग मिलने के लिए आते हैं गुरु महाराज जी के पास, आश्रम में हम लोगों से मिलने आते हैं। लोग आके कहते हैं बड़ा समस्या है। मैंने पूछा समस्या क्या है? जब बात करो तो पता चलता कुछ समस्या ही नहीं है, लेकिन एक उनके मन की उपज है। मन के वैचारिक जो क्षमता है वो बड़ी सीमित है और उस छोटे से विचारों को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो बड़ी बोझ हमें लगने लगता है और उसके कारण टेंशन, डिप्रेशन और तमाम प्रकार की बीमारियों से हम घिर जाते हैं। लोग आते हैं कहते हैं ये समस्या है, ये विचार है, उसने मुझे ऐसा कह दिया। वो कहने वाला तो कह गया, वो तो मस्त है। आप उसमें उदास क्यों हैं? आप उसमें नाराज क्यों हैं? आपको समस्या क्या है? आप इतने हतोत्साहित क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? कारण ये है, आपके परेशान होने का कारण यही है कि आपने उनसे बोझा बना करके अपने सर पे लाद लिया, इसलिए वो आपको दबाया जा रहा है। आप उसको उतार के फेंकिए बाहर, हटाइए उसको अपने दिमाग के ऊपर से, अपने सर के ऊपर जो ये लाद रखा है बेचारे विचारों का बोझ, इसको उतारिए। अगर किसी ने कुछ गलत कहा है तो जो गलत कहा है वो पछताएगा, आपको पछताने की जरूरत नहीं है। आपको समझने की, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसने गलत किया, जिसने गलत बोला वो समझे, वो बैठे, वो सूझे, सोचे, क्योंकि कर्मों का फल उसको भोगना है, आपको नहीं। आपको अपने कर्मों का जवाबदारी है, आपकी अपनी जवाबदारी है, उसकी नहीं। वो अपना देखेगा, क्योंकि कर्मों और सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये नियम रहा, ये रीत रही, ये संसार का, सृष्टि का नियम है, भगवान का बनाया हुआ नियम, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, वो किस संस्कार से प्रेरित है, किस संस्कार के प्रभाव में है, आप हम नहीं जानते। इसलिए आप उनके वैचारिक वो तो कह करके निकल गए, लेकिन आपने उसको विचार के रूप में अपने दिमाग में बैठा लिया। वो इतना हावी हो गया कि आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी कार्य कुशलता, आपकी तमाम जो आपकी योग्यताएं थी वो धरी की धरी रह जाती हैं। आपके सारे गुण के गुण धरे रह जाते हैं और वो एक विचार, एक बोझ जो आप अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। इसलिए ऐसे विचारों को त्याग दें, ऐसे विचारों को कोई जगह देने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन में ऐसे चीज़ों को बोझा अपने सर पे लाद देते हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। और हम लोगों से बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन होता है, डिस्कशन होता है, और डिस्कशन में वो बात निकल के आती है कि देखो बात कुछ भी नहीं है और आपने कितनी कुछ उसको बना लिया, था कुछ भी नहीं। कहते कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही होता है कि पहाड़ खोदो, अंदर से लगता है कि बहुत बड़ा कुछ होगा, गुफा होगी, बहुत कुछ, और पता चला नीचे से अंदर चूहा निकलता है, छोटा सा, है ना। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होती है। हम ऐसे समस्या और विचार करने पर पता चलता समस्या है ही नहीं। समस्या तो आपके दिमाग ने बना ली, आपके दिमाग ने समस्या बना ली। समस्या थी नहीं, लेकिन समाज आपके जो वैचारिक रूप से आप इतने घिर गए उस शब्दों में और उसको बोझा बना लिया, अपने सर पे लाद लिया, आप ढो रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में। गुरु महाराज जी क्या करते थे? महाराज जी ही करते थे, तुरंत कहे हल्का करो इसको, ये किसी काम की नहीं, हट भगाओ इसको, ये सब चीज़ें हटाओ। महाराज जी ऐसे कहा करते थे, ये कोई काम की चीज़ें नहीं हैं। ध्यान पूरा टारगेट पे रखो, ध्यान अपने लक्ष्य पे रखो, ध्यान अपने कार्य पे रखो। इसलिए तेरी हर मुश्किल आसान करे जब गुरु का ध्यान, जब तू गुरु का ध्यान करेगा, प्रभु का ध्यान करेगा, तेरा हर मुश्किल, हर कार्य आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब खुद भी सहज होगा। इसलिए आपको भी सहज होना पड़ेगा, आपको भी सहज स्वभाव अपनाना पड़ेगा, सरल स्वभाव अपनाना पड़ेगा। जितने आप जटिल बनते रहेंगे उतने आप जटिल होते जाएंगे, आपकी विचारों की गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। इसलिए गुरु की कृपा का ढाल अपने ऊपर ले लो, गुरु की
करुणा का कवच अपने ऊपर ले लो, गुरु की साधना का ध्यान का कवच अपने ऊपर ले करके आप देखिए, फिर देखिए किसी प्रकार का वैचारिक प्रहार आप पे कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आपके ऊपर जो कवच है वो गुरु की कृपा का कवच है। प्रभु श्री राम के जीवन से आपको सीखना है। ये प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में खड़े हैं। भगवान श्री राम के चरित्र से हमें बहुत बड़ी शिक्षा हमें प्राप्त करनी है। प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में खड़े हैं और विभीषण प्रभु श्री राम को देखा और अपने भाई रावण को देखा उन्होंने। और प्रभु श्री राम जिनके पास ना रथ है, ना शरीर पे पूर्ण वस्त्र है, ना पैरों में किसी प्रकार की पादुकाएं उसे नजर आई, लेकिन दूसरे तरफ उसने अपने भाई भ्राता लंका के राजा रावण को देखा, जो तरह तरह के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, रथ भी है, दिव्य रथ है और मायावी रथ है, और खुद भी बड़ा मायावी है, और तरह तरह के अस्त्र शस्त्र है उसके पास, तरह तरह के हथियार हैं, तरह तरह के उनके पास दाव पेच है, मायावी है, छली है, कपटी है, प्रपंची है। और प्रभु श्री राम के पास इसमें से कुछ भी नहीं है, ना रथ है, ना तन पे पूर्ण वस्त्र है, ना ही किसी प्रकार की पैरों में पादुकाएं हैं। तुरंत जब दोनों को आमने सामने देखा विभीषण ने, तो एक प्रकार का संशय मन में आ गया और विभीषण जो है तुरंत दौड़ करके प्रभु श्री राम के पास गया। राम जी कहने लगा, प्रभु आपको देख के मेरे मन में संशय आ गया है। भगवान ने कहा, संशय ये ठीक नहीं है, संशय का निवारण बड़ा जरूरी है। भले युद्ध का समय है, लेकिन मैं तुम्हारे संशय का निवारण कर सकता हूँ, आप पूछिए। उन्होंने कहा कि नाथ ना रथ ना तन पद त्राना, कह विद जीतो तुम वीर बलवाना, कि प्रभु ना आपके पास रथ है, ना आपके पास तन पे पूर्ण वस्त्र है, ना पद में पादुकाएं हैं, चप्पलें भी नहीं हैं। आप इस महाबली योद्धा रावण को कैसे हराएंगे? नाथ न रथ न तन पद त्राना, कह विद जीतो तुम वीर बलवाना। ये किस विधि से आप इस वीर बलवान को जीतेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। और ये मुझे भीतर ही भीतर इस चिंता खाई जा रही है। ये भीतर ही भीतर मेरे मन में ये संशय आ रहा है, ये भीतर ही भीतर मेरे मन को खाया जा रहा है। मेरे अंदर से ये विचार बार बार उठ रहे हैं। एक तो मायावी है, आपके पास कुछ इस प्रकार से माया भी नहीं करते, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम मुस्कुराए, कहने लगे कि विभीषण चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, हमारे पास पैरों में चप्पल नहीं है, रथ नहीं है, और किसी रथ और पैरों में चप्पल होने से ऐसा नहीं कि ये वीर बलवान रावण हमें हरा देगा। प्रभु ने कहा, राम जी ने कहा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, इस सम विजय उपाय न दूजा। विभीषण एक बात लिख लो, समझ लो, मैंने अपने गुरु की सेवा की है, मैंने अपने गुरु का साधना ध्यान किया, मैंने उनकी आज्ञाओं को बड़े भाव से संजोया है। कहने कि कवच अभेद्य, और जिसके कारण उनकी कृपा का कवच, उनकी कृपा की दया, उनकी करुणा की छाया मुझ पर पड़ी है, और उनके इस करुणा से, दया से मेरे सामने एक ऐसा कवच निर्मित हो चुका है। उस कवच को काटना किसी के हाथ में नहीं है, वो कोई काट नहीं सकता। कवच अभेद्य, अभेद कवच है। विप्र गुरु पूजा, गुरु की कृपा, गुरु की करुणा से वो प्राप्त हुआ है। यह सम विजय उपाय न दूजा, इसलिए आप चिंता मत करो, इसके अलावा कोई विजय का दूसरा उपाय नहीं है। ये भगवान श्री राम विभीषण को नहीं समझा रहे, ये विभीषण रूपी साधक को हम सब लोगों के लिए संदेश भगवान राम ने दिया। हम भी विभीषण रूपी साधक ही हैं, सब लोग, हम सब साधक हैं, साधना करने वाले हैं, भक्ति के पथ पे बढ़ने वाले, और भगवान उस स्तर पे पहुंचे हुए हैं। और वो कहते हैं कि गुरु की पूजा, गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन, गुरु के निष्ठा के द्वारा की हुई सेवा, उसके द्वारा एक ऐसा कवच, प्रभु का आशीर्वाद हम पे बन चुका है, उस कवच को कोई काट नहीं सकता है। यही भाइयों बहनों हमें समझना है। हमने भी जो गुरु की साधना की है, उस साधना से, उस सेवा से, गुरु की कृपा को जो प्राप्त किया है, उससे कवच बन गया, एक औरा हमारे भीतर निर्माण, आसपास निर्माण हो गया है। और
ऐसे कवच को कोई, जैसे रावण का कोई अस्त्र शस्त्र राम जी को उस कवच को काट नहीं पाया, तो ऐसे सांसारिक कोई भी विचार हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी हमें छत बिछत करने वाले विचार ही क्यों ना, वो हमें कभी कवच तोड़ वो हमें होने नहीं देगा। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमें आवश्यकता है कि निरंतर भक्ति के पथ पे बढ़ने की। जबरदस्ती के बोझों को जो अपन ने सर पे लादे हुए उसको हल्का करें और आगे बढ़ें, है ना। इसलिए इस भक्ति के पथ पे सहज होकर के सरल होकर चलें। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके सद्गुरु हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हर पल में हर परिस्थिति में खड़े हैं। तेरी हर मुश्किल आसान करे जब भी प्रभु का गुरु का ध्यान, जब भी गुरु का ध्यान करोगे आप देखोगे हर मुश्किल हर आसान हो जाया करेगी, साधारण से साधारण लगेगी। बड़ी से बड़ी कलिष्टताएं भी जीवन में सुलझ जाया करती हैं, लेकिन कब? जब आप सहज होकर के चलते हैं, जब आप सहज रीत से सहज तरीके से भक्ति के पथ पे बढ़ते हैं। इसलिए हमें सहज होने की आवश्यकता है, सरल होने की आवश्यकता है। हम विचारों के ओहापोह में ना, हम किसी विचारों को अपने मन पे ना लें, किसी का भी संदर्भ हो, कैसी भी बात हो, उसको अपने जहन में स्थान ना दें, अपने भीतर घुसने ना दें। भगवान गणेश के जो कान हैं वो क्या हैं? यही सिखाते हैं हमें। आप कभी सत्संग विचारों के माध्यम से आपने सुना होगा कि भगवान गणेश जो कि विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं, और उनके जो कान हैं बड़े विचित्र हैं, बड़े बड़े कान हैं, क्योंकि हाथी की सूंड है, हाथी का मुख है, तो हाथी के जो कान होते हैं बड़े बड़े होते हैं। तो भगवान के कान बड़े बड़े हैं और उनके कान की खासियत है वो कान सूपे की तरह है। सूप आपने जाना होगा, सूपा जो होता है जो अनाज को शुद्ध करने का मतलब सफाई करने के काम में आता है। उसमें से जब उसको औरतें छटकती हैं फटकती हैं तो कचरा बाहर फेंक देती हैं और शुद्ध अनाज जो होता है जिसको रख लिया जाता है। ऐसे ही हमारे कान होने चाहिए, हमारे कान सूपे की तरह होने चाहिए। किन विचारों को अंदर स्थान देना है, नहीं देना है। और जैसे सूपा छान देता है, कचरा अलग कर देता है और अच्छा अनाज अलग कर देता है, ऐसे ही हमारे कानों में भी ये क्षमता होनी चाहिए। अच्छे विचारों को भीतर और बाहर, बेकार के विचारों को बाहर। अगर बेकार के विचार भीतर गए तो आपको वो क्षति पहुंचाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आवश्यकता हमें भगवान गणेश की तरह कान बनाने की। माने अब भगवान गणेश की तरह कान तो हमारे बन नहीं सकते बड़े बड़े। ये भगवान ने एक संकेत दिया कि आप ऐसे अपने आप को बनाएं कि कौन विचारों को कितना स्थान देना है, कितना महत्व देना है। यही हमारे जीवन में नहीं हो पाता, जिस कारण हम लोग दुखी होते हैं, जिस कारण से हम परेशान होते हैं, जिस कारण से हम लाचार अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। लाचारगी बेचारगी हमारे जीवन में आ जाती हैं। इसलिए गुरु की कृपा, गुरु की करुणा आपने प्राप्त करनी है तो आपको इस लाचारगी से निकलना पड़ेगा और ये मन में संकल्प लेना पड़ेगा, मन में सोचना होगा कि ऐसा कोई विचार नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोके। ऐसा कोई विचार धरती पे बना ही नहीं है कि कोई आपको रोक ले, ऐसा कोई विचार नहीं बना है। इसलिए ना ऐसी कोई अस्त्र शस्त्र बनी कि जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दे, आपको छत विछत कर दे। नहीं, इस धरती पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, कुछ हासिल करके जाएंगे, कुछ करने के लिए जीवन मिला है। उस कार्य को जो गुरु ने सोचा है, जो टारगेट हमको दिया है, वो हम पूरा करके जाएंगे। हम इतनी आसानी से जाने वाले नहीं, हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं। हम अपने कार्य को पूर्ण करके जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी कहते, देह सिवा बर मोहि यह शुभ कर्म न ते कवहु न डरूं, अरसों जब चाहे लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। कि आपका निश्चय ऐसा होना चाहिए, निश्चय करके आपको विजय प्राप्त करूं। न डरूं अरसों जब चाहे लड़ूं, ना डर हो किसी चीज़ का। अरसों जब चाहे लड़ूं, जब चाहे मैं लड़ सकता हूँ। किसी प्रकार के विचारों से मैं लड़ सकता हूँ, किसी प्रकार की दीनता मेरे अंदर नहीं है, हीनता मेरे अंदर नहीं है।
मैं सक्षम हूँ गुरु महाराज जी के सक्षम गुरु का पूर्ण शिष्य हूँ। तो और ज्ञान पूर्ण है, हमें डरने घबराने की आवश्यकता नहीं। अरसों जब चाहे लड़ूँ, मैं अपनी मर्जी से लड़ता हूँ, अपनी मर्जी से जीतता हूँ। निश्चय कर अपनी जीत करूँ, अपने निश्चय से, अपने संकल्प से मैं अपनी विजय निर्धारित करता हूँ। इसलिए ऐसे संकल्पवान बने, ना कि कोई आपको कुछ कहे और आप उसी में पगला जाएं। खुद तो पगलाएं, दूसरों को भी पगला दें। इसलिए हमें अपने वैचारिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत है। स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। कोई कुछ कह देता है, आप परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तरह तरह के विचार आपके भीतर आने लगते हैं, हीनता आने लगती है, दीनता आने लगती है। भाइयों बहनों, खत्म करो ये सब चीज़ें। कब तक वैचारिक रूप से लड़ेंगे आप अपने आप से? कब तक इन्हीं समस्याओं में बंधे रहेंगे? इनसे ऊपर उठिए। बहुत कुछ है करने के लिए ज़िंदगी में, उसकी ओर ध्यान दीजिए। जीवन में बहुत बड़े टारगेट ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। हम ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझे ना, है ना। हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयों में ना उलझें, हमें बाहर निकलना है इन सब चीज़ों से, और निकल करके कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। और जब कुछ करके बन जाएंगे तो आपका हर कार्य महानता की गिनती में आता है। एक बात समझ लेना, जब तक आप सक्सेस नहीं हुए, जब तक आप सफल नहीं हैं, जब तक आपने सफलता के उस चरम स्तर को नहीं जाना, तब तक आप देखिएगा आपके जो सफल हो जाते हैं लोग, आप अक्सर ये चीज़ों को नोट करते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, अब इसको कोई अन्यथा ना ले, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री वो ना बने होते या मुख्यमंत्री ना बने, एक साधारण जिंदगी जी रहे होते, तो क्या आपको पता चलता कि रेलवे स्टेशन पे वो चाय बेच रहे थे किसी जमाने में? क्या आप इमेजिन करें इस बात की? लेकिन आज वो सफल हो गए हैं, भारत के उस सर्वश्रेष्ठ पद पे वो बैठे हुए हैं। तो जब इतनी ऊंचाई को कोई प्राप्त कर जाता है, तो वो कहाँ सोया था, कहाँ रोया था, कहाँ उसने चाय पी थी, कहाँ उसने पानी पिया था, यहाँ तक कि वो खोजने वाले ये भी खोजते थे कि यहाँ थूका इसने, वो भी खोज खोज के निकालते हैं। वो सब भी उसकी जीवनी में लिखा जाता है, जबकि उसका कोई महत्व नहीं होता। जीवन का एक पड़ाव है, इस पड़ाव में वो सब चीजें आई। लेकिन जो सफल हो जाता है, वो कहाँ रहा था, कहाँ सोया था एक दिन। आपने देखा होगा कई सफल लोगों की जीवनी लिखते हैं, तो जीवनी में लिखता है कि यहाँ एक रात को वो रेलवे स्टेशन पे आए। रेलवे स्टेशन पे आप, अब हम लोग हैं गुरु महाराज जी के पास 15-19-20 साल से प्रचार में लगे हैं, तो हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन रेलवे स्टेशन पे हमारे 4 घंटे 5 घंटे बिताते थे। अब ऐसे तो कई जो सफ़र करते हैं बेचारे, वो जो कूली काम करते हो दिन रात वहीं रहते हैं, वो उनका मायने नहीं आएगा। लेकिन जब सफल हो गया, वो एक दिन रात को कभी वो सो गया रेलवे स्टेशन पे या कहीं गुफा में सो गया, तो वो एक हाईलाइट बन जाती है, उसके स्वर्ण अक्षरों में उसकी जीवनी में लिखा जाता है। तो जो सफल हो जाता है, तो उसका हर चीज़ काउंटिंग हो जाती है, हर व्यवस्था में वो लोग कहते हैं देखो ऐसा, वो संघर्ष हो जाता है, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, है ना। इसलिए पहले अपने आप को सफल होने दो, इन विचारों से उठो, ध्यान टारगेट पे रखो, ध्यान लक्ष्य पे रखो, आपको करना क्या है, और आप उसके लिए दिन रात सपने देखें तो उसी के देखें। आपको जो करना है आप उसी के सपने देखें, आपको जो करना है आप उसी के लिए लग जाएं, रात दिन मिट जाएं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। जो आपने टारगेट निर्धारित कर लिया है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, आप उसके लिए संकल्पवान बन जाए, सपने उसी के, चिंतन उसी का, मनन उसी का, कार्य उसके लिए जब आप करेंगे, देखिएगा वो टारगेट आपके नज़दीक दौड़ के आएगा। इसलिए गुरबानी में एक श्लोक आता है, गुरु महाराज जी के विषय में कहा जाता है, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हो लेते हैं। कि आप गुरु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, गुरु करोड़ों कदम होकर के आपकी ओर बढ़ता है। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हो लेते हैं। सतगुरु करोड़ों कदम आगे होकर के आपको लेने के लिए आ जाता है। ऐसे ही जब आप कदम बढ़ा देते हैं, तो आपका टारगेट आपके तरफ बढ़ जाता है। आप नहीं बढ़ते हैं, आप तो बढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा की ऐसा खेल हो जाता है, परमात्मा ऐसी कृपा कर देता है कि आपका टारगेट भी आपके तरफ करोड़ों कदम बढ़ जाता है ना। इसलिए जब सफल हो जाएंगे तो आपका ये रोना, हंसना, गाना, ये सब नोट हो जाएगा। इसको भी लोग आपकी दिव्य लीला ही समझेंगे, एक बात समझ लेना,
है ना। अगर सफल नहीं हुए तो ये किसी भाव में, किसी मोल में नहीं आने वाला। इसलिए ध्यान अपनी सफलता पे रखें, सार्थकता पे रखें। आपको करना क्या है उसके सपने देखें, जो करना है उसी के लिए अभी से लग जाएं। उसके लिए एक एक समय खपा दे जब तक आप उस टारगेट को प्राप्त नहीं कर जाते हैं। यही जीवन जीने का सूत्र है, यही पैशन है ज़िंदगी की, यही इसी तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए। ये नहीं कि वैचारिक रूप से हम कोई कुछ कह दे, हम उसको उन्हीं की बातों में ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं, सीधा ऑन टारगेट होना चाहिए। हमें क्या करना है उस पर हमको फोकस होना चाहिए, है ना। इसलिए हमारा फोकस परमात्मा पे रहे, अपने लक्ष्य पे रहे। और ये जो विचार आते हैं या देते हैं, देने वालों को कहे ये विचार तुम्हारे मंजूर, तुमको, हमें अपना कार्य मंजूर है। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। जनसार रूठे रूठे भाई, जा तू अपना रूठते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता, हमें काम ईश्वर से, हमें ईश्वर से काम है, हमें ईश्वर से लेना देना है। इसलिए हमारा फोकस ईश्वर है और हमारा टारगेट छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ईश्वर टारगेट है हमारा। बहुत बड़ा टारगेट गुरु ने निर्धारित कर रखा है ना। इसलिए वहाँ तक पहुँचना है तो विचारों का बोझ अपने सर से हटाएं और हल्के बन करके चलें, सहज होकर के चलें। फिर देखिए भक्ति पे गति भी आपकी कैसी बढ़ती है। आप हल्के तो हो जाइए, अभी तो विचारों का बोझ लेके चलते हैं इसलिए आपकी गति मध्यम है। अभी गति आपकी है कहाँ? अभी गति जरा विचारों के से हटाइए तो सही बोझा अपने सर के ऊपर से, मन के ऊपर से। और डर के मारे मत चलिए, डर के मारे भक्ति नहीं होती। कौन क्या कहेंगे, क्या कोई कहेगा, ये डर डर सब दिमाग से निकालिए। डर रखेंगे, डर से भक्ति नहीं होती, डर से भगवान नहीं मिलते हैं कभी। आप परेशान हो जाएंगे, आपको दुखी मिलेगा, ऐसी भक्ति करेंगे जो डर के मारे हो, है ना। इसलिए डर के नहीं, निसंकोच होकर के और निश्चय करके, संकल्पवान बन करके आगे बढ़े। फिर देखिए कैसा जीवन जीने में आनंद आएगा, कैसा इस भक्ति के पथ पे बढ़ने में आनंद आएगा। इसलिए यही विचार है कि विचारों का बोझ हल्के होके चलें इस भक्ति के पथ पे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपके भक्ति के पथ पे गति आपकी बढ़ पाएगी, है ना। इसलिए इन्हीं विचारों को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और समझ करके आपको आगे बढ़ना है। इन विचारों को सुने, औरों को सुनाएं, समझाएं और वीडियो को देखें भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ताकि आने वाले सत्संग विचारों का भी आप लाभ ले सकें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम और एक जोरदार जयघोष की कामना। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।